गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए तो आइए मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ हिंदी गोधूली का जो है 10वीं क्लास का चैप्टर 7 है। चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। उससे रिलेटेड जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। ए 10 नवंबर 1912, बी 10 अक्टूबर 1912, सी 10 दिसंबर 1912, डी 10 अक्टूबर 1914। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सब। रामविलास शर्मा का जन्म जो है कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ए का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी। आइए सवाल 2 देखते हैं। और कहाँ हुआ था, तो उन्नाव उत्तर प्रदेश ऊंच गांव सानी में हुआ था। अगर ये पूछे कब हुआ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी। और ये पूछे कहाँ हुआ था तो उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, उच्च गांव सानी। चलिए आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 है, रामविलास जी किस विश्वविद्यालय से बीए किया था। बीए का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ आर्ट। ऑप्शन है ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, डी लखनऊ विश्वविद्यालय। सभी बच्चे बताइए 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रामविलास शर्मा जी किस विश्वविद्यालय से बीए किया था। ऑप्शन आपके सामने है। सभी प्यारे साथियों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रामविलास शर्मा जी किस विश्वविद्यालय से बीए किया था। चलिए 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी लखनऊ विश्वविद्यालय से। आइए 3 देखते हैं। और कब किया था, जब ये पूछेगा कि कब किया था बीए, रामविलास शर्मा जी ने बीए कब किया था तो 1932 ईस्वी में। आइए 3 देखते हैं। रामविलास शर्मा जी ने एमए कब किया था। ए 1934 ईस्वी, बी 1936 ईस्वी, सी 1908 ईस्वी, डी 1940 ईस्वी। बताइए सभी बच्चे कि रामविलास शर्मा ने एमए जो है कब किया था। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए 1934 ईस्वी में एमए किया था। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न इस प्रकार पूछेगा कि किस साहित्य से उसने एमए किया था, तो इंग्लिश लिटरेचर से। किस साहित्य से, अंग्रेजी साहित्य से किया था। आइए सवाल 4 देखते हैं। रामविलास शर्मा जी का निधन कब हुआ था। ए 10 मई 2001 ईस्वी, बी 10 अप्रैल 2000 ईस्वी, सी 30 मई 2000 ईस्वी, डी 30 मई 2001 ईस्वी। 4 का करेक्ट आंसर आप सब बताइए क्या होगा। रामविलास शर्मा जी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, आप सब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी 30 मई 2000 ईस्वी। रामविलास शर्मा जी का जो निधन हुआ था वो 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ था। आप देखिए इससे रिलेटेड एक प्रश्न और बनता है। ये पूछेगा कि रामविलास शर्मा जी का निधन कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। आइए 5 देखते हैं।
रामविलास शर्मा जी को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बताइए उसको जो है किस पुस्तक पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? ऑप्शन है ए निराला की साहित्य साधना, बी नवजागरण, सी बड़े भाई, डी विराम चिन्ह। बताइए साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास जी को जो है किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए निराला की साहित्य साधना। आइए सवाल 6 देखते हैं। सवाल 6 है परंपरा का मूल्यांकन किस विधा में है? परंपरा का मूल्यांकन किस विधा में है? ए कविता, बी निबंध, सी कहानी, डी नाटक। बताइए साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन जो है किस विधा में है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी निबंध, जिसको इंग्लिश में ऐसे भी कहते हैं। आइए 7 देखते हैं। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है किस व्यवस्था में संभव है? ए सामंतवादी व्यवस्था, बी समाजवादी व्यवस्था, सी पूंजीवादी व्यवस्था, डी उपयुक्त सभी। बताइए साथियों 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी समाजवादी व्यवस्था। आइए सवाल 8 देखते हैं। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? ए विच्छिन्न, बी अविच्छिन्न, सी विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? 8 का बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? चलिए 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। आइए सवाल 9 देखते हैं। सवाल 9 है जारशाही कहाँ थी? ए सोवियत रूस में, बी जापान में, सी चीन में, डी भारत में। बताइए सभी साथियों 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जारशाही जो है कहाँ थी? 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए सोवियत रूस में। आइए सवाल 10 देखते हैं। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने? ए KM हिंदी संस्थान, बी JM हिंदी संस्थान, सी हिंदी साहित्य अकादमी, डी राष्ट्रभाषा परिषद। बताइए सभी साथियों रामविलास शर्मा जो है किस संस्थान के निर्देशक बने? ऑप्शन आपके सामने है। सभी साथी उसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? 10 का करेक्ट आंसर सभी साथियों बताइए। 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए KM हिंदी संस्थान। आइए सवाल 11 देखते हैं। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? ए घर की तरह, बी जंगल की तरह, सी समाज की तरह, डी दौलत की तरह। 11 का सभी साथियों देखिए और इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? ऑप्शन आपके सामने है। ग्यारह का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए आप सब। चलिए 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी समाज की तरफ। आइए सवाल 12 देखते हैं।
कौन ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी एथेंस, डी जापान। सभी बच्चे बताइए 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी एथेंस। सवाल 13 है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है ए समाजवाद, बी पूंजीवाद, सी समाजवादी व्यवस्था में, डी भौतिकवादी व्यवस्था में। बताइए हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है 13 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी समाजवादी व्यवस्था में। आइए 14 देखते हैं। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है ए साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, बी धर्म के ज्ञान से, सी कला के ज्ञान से, डी बुद्धि के ज्ञान से। बताइए 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रगतिशील आलोचना का विकास जो है होता है, ऑप्शन आपके सामने है। सभी बच्चे बताइए 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। आइए 15 देखते हैं। सवाल 15 है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? ए 1, बी 3, सी 2, डी 4। बताइए कितने खंडों में विभक्त है, सॉरी रचित है। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी 3 होगा, 3 खंडों में। आइए सवाल 16 देखते हैं। सवाल 16 है, एथेंस किस महादेश में है? ए यूरोप, बी दक्षिण अमेरिका, सी एशिया, डी उत्तरी अमेरिका। बताइए एथेंस जो है वो किस महादेश में है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए यूरोप महादेश में। चलिए आइए देखते हैं। सवाल 17 है, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? ए गरीबों को, बी बेरोजगारों को, सी भारत सरकार को, डी राज्य सरकार को। ऑप्शन आपके सामने है। शर्मा जी को जो पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो पुरस्कार के रूप में राशि मिला, राशि मतलब रुपया होता है, वो किसे दान स्वरूप दिया था? ऑप्शन आपके सामने है। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17 का। चलिए 17 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा सी भारत सरकार को। चलिए सवाल 18 है, तार सप्तक में कितने कवियों ने कविताएं संग्रहित है? ऑप्शन है ए 4, बी 6, 7, सी 7, डी 8। बताइए तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। ऑप्शन आपके सामने है। सभी साथियों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? सभी साथियों बताइए 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी 7। थैंक्स स्टूडेंट, आज का इतना ही सवाल था। 18 सवाल मैं आप इस चैप्टर से जो सवाल बनने वाला था, मतलब प्रश्न बनने वाला था वस्तुनिष्ठ, उसको हमने बना दिए। और मैं आप सबको एक बात इस चैप्टर के बारे में बता देना चाहता हूँ कि रचना से रिलेटेड जो भी होगा उसको आप सब एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा और उसको थोड़ा ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि रचना से रिलेटेड भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं आप सबके साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।